रेप ही करना होता तो आपको वहाँ कहाँ ले जाना पड़ता भाई? छिंदवाड़ा से यहाँ शाहजहांपुर, माता पिताजी को साथ लेके कौन ऐसे रेप करता है भाई? उन लोगों का मनसा नहीं है कहीं भी कि बापूजी कभी बाहर आए। और ये सब जब सवाल आप पूछेंगे या हम पूछते हैं या हमारे जैसे और लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं तो उनके ऊपर हमला करवा रहे हैं। बिना डॉक्टर के कैसे घूम रहे हैं? डॉक्टर कहाँ है उनका? झूठ ऐसा बोलो कि लोगों को लगे कि भाई सच बोल रहे हैं। ऐसा झूठ मत बोलो जो किसी को हजम ही नहीं हो। आप किसी को अपने गुरु के दर्शन से वंचित कर सकते हैं, आश्रम में प्रवेश से वंचित कर सकते हैं। ये क्या गुंडागर्दी है यार? आसाराम बापू का जो मामला है, षड्यंत्र बाहरी तो दिखते ही हैं, अंदरूनी की भी खबरें आती हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि जो लोग उस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से लड़ रहे हो, तो उसी में कुछ लोग जो कि आश्रम में कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो हमले करवाते हैं, किसी भी तरीके से लोगों को प्रताड़ित करते हैं ताकि वो लोग इस केस से अलग हो जाएं। उनके षड्यंत्र के ही पीड़ित बम ठाकुर है हमारे साथ। बम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद विशाल जी, और सभी आपके श्रोता को और जो बापूजी के गुरु भक्त साधक हैं जो देख रहे हैं, उन सभी भाइयों बहनों को बड़े में बड़ा पर्व गुरु पूर्णिमा आ रहा है। गुरु भक्तों के लिए इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। इस पर्व की मैं पहले शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, और उसके बाद मैं आपने जो विषय उठाया उस पर बात आता हूँ कि किस तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से पहले तो 12 साल पुराना एक मुकदमा जो अहमदाबाद में था उसमें बापूजी को उम्र कैद की सजा हुई, और दूसरा जो लड़की ने जोधपुर में मामला बताया जो कि बेगर सर पैर की कहानी है, उस केस में बापूजी को सजा करवाया। लड़की जो कहानी बता रही है जोधपुर में, वो जोधपुर में एक कहानी बता रही है कि वो बापूजी के एक गुरुकुल है शाहजहां छिंदवाड़ा, वहां वो पढ़ती थी। वहां पे उसको उसके माता पिताजी को फोन करके ये बताया गया कि वो जो बेटी है आपकी वो बीमार है और उसको भूत प्रेत का साया है, उसके लड़की के कहे अनुसार माने तो, और इसीलिए आप उसको ले जाइए। तो माता पिताजी लेके आए और फिर उसको जोधपुर में बापू के पास दिखाने के लिए ले गए, ऐसा उनका कहना है। और ये लोग कह रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत बापूजी ने उसको वहां बुलवाया, वहां पर उसके साथ में जो भी तथाकथित आरोप लगाया कि छेड़खानी किया, रेप किया, जो भी बोलिए वो किया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर रेप ही करना होता तो आपको वहां कहाँ ले जाना पड़ता भाई? छिंदवाड़ा से यहाँ शाहजहांपुर, माता पिताजी को साथ लेके कौन ऐसे रेप करता है भाई? रेप करना था कि कथा करना था रामायण का, भागवत का, कि पूरे टोली को बुला के फिर रेप होता है? ये बकवास कहानी बनाई इन लोगों ने, बिल्कुल झूठी बात है। और उस केस में बापूजी को उम्र कैद की सजा हो जाती है, टिल डेथ की सजा हो जाती है। तो ये बड़े शर्मनाक बात है, और ये शर्मनाक बात इसलिए संभव हो पा रहा है कि जो उनके पैरोकार बने घूम रहे हैं, जो उनके केस लीगल देख रहे हैं, उन लोगों का मनसा नहीं है कहीं भी कि बापूजी कभी बाहर आए। इसीलिए वो जानबूझकर ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं जिससे ये लगता है कि अरे भाई ये तो सच में दोषी हैं। अब अभी देखिए नारायण साईं जी, उनके बेटे को, बापूजी के सुपुत्र हैं, उनको 5 दिन का जमानत मिला था बापूजी से मुलाकात के लिए, और वो जोधपुर पहुंचे थे। तो जोधपुर में वो उनको होटल में रुकना पड़ा, आश्रम नहीं रुक पाए वो। क्यों नहीं रुक पाए भाई? आश्रम नहीं रुक पाए तो किसी और जगह व्यवस्था की जाती, होटल में रुकेंगे क्या? ये क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कि भाई इनके जो संस्था है बापूजी के, उन पे सर्वे सर्वा ये लोग बने रहे। उनके बेटी को पहले दूर कर दिया है, उनकी पत्नी को दूर कर दिया है, उनको बेटे को भी अब जो है अलग करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए तो होटल में रुक रहे हैं। उनकी रुकने की व्यवस्था क्यों नहीं हुआ आश्रम में, या कहीं और व्यवस्था क्यों नहीं हुआ? वो होटल में क्यों रुके? और ये सब जब सवाल आप पूछेंगे या हम पूछते हैं या हमारे जैसे और लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं, तो उनके ऊपर हमला करवा रहे हैं। और ये हिजड़ों की टोली होती है नहीं, जो किसी के ऊपर, हिजड़े लोग किसी के ऊपर पड़ेंगे ना तो आप देखना कि सब टोली बना के जनखे लोग पड़ जाते हैं किसी के पीछे और उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। वैसे ही इन लोगों ने एक टोली बना लिया है, और जो लोग इनके खिलाफ सच्चाई उजागर करने का काम कर रहे हैं, जो लोग इनकी भंडाफोड़ करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये हमला करते हैं।
और उनको मारने का प्रयास करते हैं। मेरे ऊपर हमला हुआ, ये तो हुआ, पर एक महिला, एक बहन पुणे में गई थी आश्रम में, उसके ऊपर हमला कर दिया, उसके सर फट गए। तो ये क्या हो रहा है? ये बापूजी का आश्रम है और बदनामी इनकी थोड़ी होती है, ये बापूजी की बदनामी होती है, आश्रम की बदनामी होती है। और है चुनिंदा कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग हैं जो आश्रम में आके अपने जो है प्रभुत्व चाहते हैं, और ये लोग नहीं चाहते बापूजी बाहर आए। नहीं तो अभी बता रहा हूं मैं, इस केस में 12 साल में एक बार भी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आई, आप पता कर लीजिएगा। 12 साल में बापूजी को एक बार भी जमानत नहीं मिला, एक बार भी बेल नहीं मिला, एक बार भी पैरोल नहीं मिला। जब इस केस में सिद्धार्थ आया, बाहर का आदमी, तो बापूजी को 3-3 महीने का 2 बार एक्सटेंशन बेल दिलवाया। पता करिए कि वो क्यों केस में नहीं है अभी, क्यों बाहर है वो। बापूजी की मेडिकल स्थिति देखने के लिए डॉक्टर भोला आए थे, कहाँ है वो? बापूजी हार्ट के 3-3 ब्लॉकेज के बाद, कई हार्ट अटैक, 6 माइनर और मेजर मिला के अगर गिनिए तो 7 हार्ट अटैक के बाद भी बिना डॉक्टर के कैसे घूम रहे हैं? डॉक्टर कहाँ है उनका? कौन उनका मेडिकल रिपोर्ट बना रहा है? कौन मेडिकल स्थिति देख रहा है? अगर अचानक कुछ होता है, इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? अर्जुन नहीं करेगा। 2-2 बार सजा हो गई उम्र कैद की, जवाबदेही किसने लिया? क्या नहीं लिया। और जब उनसे सवाल पूछ लो तो ये हमला, उनके ऊपर आरोप मर देंगे, पैसे खाते हैं, ये आश्रम व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, ये आश्रम पे कब्जा करना चाहते हैं। अरे भाई, ट्रस्ट में तुम लोग हो, ट्रस्टी तुम लोग हो, आश्रम में तुम लोग रह रहे हो, 4,000-5,000 लोग वहां रह रहे हैं। कोई कैसे आके अचानक आएगा, खाली करवा के चला जाएगा तुम्हारा आश्रम? कोई कैसे कब्जा कर सकता है? ये कहानी जो ऐसा बनाओ जो लोगों को यकीन हो, झूठ ऐसा बोलो कि लोगों को लगे कि भाई सच बोल रहे हैं। ऐसा झूठ मत बोलो जो किसी को हजम ही नहीं हो कि आश्रम कब्जा कर लेगा। तुम केस को सही तरीके से क्यों नहीं लड़ते? तुम बता दो कि तुमसे विफलता क्यों होती है। 3-3 महीने का बेल मिल रहा था जब तक सिद्धार्थ था। अभी ये जैसे अर्जुन के हाथ में केस गया, पहले 9 दिन का बेल मिला अहमदाबाद से, 9 दिन का जोधपुर से, और अब 1-1 महीने का दोनों जगह से बेल मिला है। 3 महीने का मिल रहा था 2 बार, एक बार 3 महीने का मिला था, दोबारा भी एक्सटेंशन मिला था 3 महीने का। मगर इस बार इस शर्तों पर बेल दिया कि आगे बेल के लिए मत आना, मेडिकल बेल के लिए आप आगे मत आना। कोर्ट ने ये कहते हुए बेल दिया है। क्या कमी रखी गई? क्यों नहीं मेडिकल बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके रखा गया? जो डॉक्टर थे उसको क्यों वहां से अलग होना पड़ा? क्या परेशानी हुई? हम नहीं जानते क्या मैटर है कि क्यों वो परेशान होकर अलग हुए, दूर हुए। क्यों सिद्धार्थ इस केस से दूर हुआ? ये सवाल पूछना चाहिए लोगों को, और लोगों को पूछना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। आप किसी को अपने गुरु के दर्शन से वंचित कर सकते हैं, आश्रम में प्रवेश से वंचित कर सकते हैं। ये क्या गुंडागर्दी है यार? ये तो साधारण मानव में भी इतना द्वेष नहीं होता है। हमारे आप में कभी लड़ाई भी हो जाए और मैं आपके घर चला जाऊंगा तो आप एक गिलास पानी के लिए पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। लेकिन इनके यहाँ पे कोई चला जाता है, वो भी इनका नहीं है, वो गुरु जी का द्वार है। उस आश्रम में कोई जाना की इच्छा करता है तो ये लोग उसको डंडे दिखा के भगा देते हैं। और ऐसा मैं एक 2 या 3 आदमी नहीं है, ऐसे सैकड़ों आदमी है जिसके साथ में ये बर्ताव हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सवाल पूछता है, वो गलतियों पे खड़े होकर पूछता है कि गलत कैसे हो रहा है, 12 साल में तुम लोगों को सफलता क्यों नहीं मिली, 2 झूठे केस में 2 बार सजा क्यों हुई बापू जी को? ये सवाल पूछने वाले इनके दिल में गद्दार हो गए, बेईमान हो गए। और ये जो बेईमानी, लापरवाही, गद्दारी कर रहे हैं, ये बड़े ईमानदारी के तगमा लेके घूम रहे हैं। जो है सो हम ही है, हमारे सिवा कोई गुरु भक्त नहीं हो सकता। आसाराम बापू अभी जमानत पे बाहर है। जी जी। ये सारी बातें आप जो कह रहे हैं, अगर वो जेल में होते हैं जी तो समझ आता। जी। जब इतना षड्यंत्र कर रहे हैं तो उनको भी तो समझ आ रहा होगा। तो जब उनको समझ आ रहा है तो ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? देखिए, मैंने ये सवाल का जवाब पहले भी कई बार दिया है और फिर दे रहा हूँ। एक तो 12 साल एक बड़ा अंतराल होता है। 12 साल से इस सिस्टम के जो उनका जो आश्रम व्यवस्था है उसके बापूजी हिस्सा नहीं थे। जेल से जो भी थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी होगी उससे बातचीत हो रही थी, लेकिन क्या व्यवस्था में चल रहा है वो पता नहीं। किसको कौन सा आदमी कैसा है ये पता नहीं। किसको इसने अर्जुन ने कहाँ बिठाया है जानकारी नहीं। और आश्रम में अभी जो है कम से कम 12-15 हजार गाय है, 4,000 लोग जो है समर्पित है, तो उन सबकी रोटी दाल चल रही है। बापूजी अगर अचानक से कोई कड़क फैसला लेते हैं तो अब कितने लोगों की संख्या उसमें से है जो 4,000 आश्रम में रह रहे हैं
ये अभी बापूजी अनुमान नहीं लगा पा रहे। मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि वो अचानक से आएंगे और एकदम से जो जो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, जो अर्जुन जैसे लोग हैं वो मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, उनको हटाएंगे तो कौन कौन से प्यादे इनके हैं और कौन लोग बापूजी के साथ खड़ा होगा, जानकारी नहीं अभी। इसीलिए बापूजी वेट कर रहे हैं, सही समय आएगा तो जरूर करते। और मुझे लगता है कि जो उनके साथ में वो पैरेलल टीम भी बना है, सिद्धार्थ क्या था, डॉक्टर भोला क्या था, अलग से टीम थी ना, बाहर की टीम थी ना जो बापूजी के लिए काम करे। लेकिन इनके पास में सरकारी सत्ता वाली पार्टी के जो है सर पे हाथ होने के कारण ये इतने पावरफुल हैं कि बड़े से बड़े आदमी को परेशान कर देते हैं, उसको झुका देते हैं, उसको डरा देते हैं और उसको मजबूर कर देते हैं कि भैया तुम जो है इससे दूर बना लो, केस से दूरी बना लो। और नहीं अगर कोई दूरी बनाता है तो उसके ऊपर हमला होता है। ये तो अब स्पष्ट है, सबको दिख रहा है। आपने जो बताया कि उनको अब इस शर्त पे जमानत मिली कि आगे वो हेल्थ ग्राउंड पे जमानत मांगने नहीं आएगा जी। जब षड्यंत्रकारी अंदर है जी वही पैरोकार है जी, तब तो फिर उनका भविष्य वही है, उनका जेल जाना। फिर देखिए अभी तक का जो मैं देख रहा हूँ उससे मुझे तो यही तय लग रहा है। अब हाई कोर्ट ने मना किया है, इसके बाद शायद ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर सुप्रीम कोर्ट जाने को मना ही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये लोग कितने अच्छे तरीके से पक्ष रखेंगे। देखिए हाई कोर्ट मना कर दिया है तो ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट जाने का, क्योंकि पहले बार भी जब उनको बेल मिला था, मेडिकल बेल, वो सुप्रीम कोर्ट से मिला था। तो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके आप पक्ष कैसा रख रहे हैं बापूजी का? जब नियत में आपकी खोट हो तो बेल कैसे होगा, वहां से भी खारिज करवाएंगे। इसीलिए साधकों को सावधानी रखनी पड़ेगी और सवाल पूछना पड़ेगा। जो लोग इनके कहने पे हमला कर देते हैं, जो लोग इनके कहने पे गुंडागर्दी को उतराते हैं, जो लोग इनके कहने पे किसी को आश्रम में प्रवेश नहीं होने देते हैं, उनको पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में 2021 में इन लोगों ने एक बयान दिया था, इनके वकील ने, कि बापूजी से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और तुम लोग ये बात कहलाने वाले, जिसका वकील था, ये वकील जो था अर्जुन का था, ये बात उसने कहलवाया। वकील तो अपने तय नहीं करेगा ना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो जो पैरोकार होते हैं जो बताते हैं कि इस तरीके से हमारा केस लड़ो, तो वो उसने इस तरीके से इसकी वाणी ही कोर्ट में बोलते हैं ना। हमारी आपकी जो वाणी होती है, पैरोकार की जो वाणी होती है, वही तो कोर्ट के सामने रखा जाता है। तो कोर्ट में क्या कह रहा है कि बापूजी से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो जो लोग अर्जुन को समर्थन करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग भी बापूजी को ये बात मानते हो, तुम लोग भी, कि बापूजी से गलती हुई है? अगर ऐसा मानते हो तो अर्जुन का समर्थन करो, नहीं तो ये चाटुकारिता बंद करो, अर्जुन की चमचागिरी बंद करो। नहीं तो गुरु भक्त नहीं, चाटुकारिता कहलाओगे, अर्जुन के चाटते रहो, अर्जुन के गुरु बना लो, बापू को गुरु मानना बंद कर दो तुम लोग। एक केस जोधपुर का जो है उसकी सुनवाई 18 जुलाई से शुरू होने वाली है। जी जी, क्या मामला है पूरा वो? एक लड़की थी, मैंने बताया शुरुआत में, वो मामला है। वो अपील पे जो 7 साल पहले, एक तो सुनिए बड़े गजब की बात है कि 7 साल पहले बापूजी को 2018 में सजा हो गया था उस केस में, इन लोगों के वजह से सही पक्ष अदालत में नहीं रखने के कारण। अब उस केस में अपील हाई कोर्ट में शुरू होने वाला है, जिससे ये साबित होना है कि भैया जो सेशन कोर्ट ने सजा दिया है वो सही है या गलत है। अब डे टू डे उस पर सुनवाई होनी है 18 के बाद में, ये कोर्ट ने कहा है। लेकिन इनकी तैयारी क्या है? इन्होंने 7 साल में मेरिट पे एक बार भी बेल नहीं दिलवा पाए हैं। अहमदाबाद में 3 साल हो गया सजा हुए, मेरिट पे एक बार बेल नहीं दिलवा पाए हैं, और इन 12 सालों में एक बार भी बेल नहीं दिलवा पाए हैं। इस टीम से कैसे उम्मीद हम लोग कर लें कि ये लोग बापूजी का पक्ष हाई कोर्ट में रखेंगे और बापूजी बरी हो जाएंगे? और अगर इससे उम्मीद नहीं रखेंगे तो इसे सवाल पूछना चाहिए, और सभी लोगों को पूछना चाहिए। मैंने बोला ना कि ये बात पूछना पड़ेगा कि तुम्हारे वकील ने ऐसा कहा कैसे कि दोबारा बापूजी से गलती नहीं होगी? क्या तुम लोग भी मानते हो अर्जुन की तरह कि बापूजी दोषी हैं? अगर नहीं मानते हो तो ऐसे लोगों का समर्थन करना बंद करो। तो वैसे लोगों का समर्थन बंद करने की बात है। दूसरी तरफ जैसे आपने अहमदाबाद केस की बात की, तो उस मामले में सेशन कोर्ट से सजा हुई थी, तो आपके आश्रम की तरफ से हाई कोर्ट या
आगे जाने का प्रयास नहीं हुआ? देखिए वही तो बोला, एक तो जोधपुर में जो अपील पेंडिंग है, अभी 7 साल हो गया, अभी शुरू होने का 18 तारीख से कोर्ट ने कहा है कि शुरू करो। दूसरा, अहमदाबाद में भी अपील तो किया है इन्होंने, और वो भी पेंडिंग है, अभी वहां पे तारीख लगना भी शुरू नहीं हुआ है, 3 साल हो गया है, अहमदाबाद में भी पेंडिंग है। वहां से भी जब शुरुआत होगी, अपील तो किया है इन्होंने सेशन कोर्ट के जो ऑर्डर है उसके खिलाफ, लेकिन सुनवाई की कोई तैयारी नहीं है, केस की कोई लड़ने की तैयारी नहीं है। और जो लोगों से बेल नहीं हुआ, मैं बार बार ये ठोक के बोल रहा हूँ, वो लोगों से बापूजी की बरी करवाने की जो बात है उसको भूल जाना चाहिए। और साधक अगर बापूजी को बाहर देखना चाहते हैं तो इनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई कहाँ गए डॉक्टर भोला, क्यों नहीं है सिद्धार्थ, क्यों हट गए वो लोग, क्या कारण है, बुलाओ पूछो क्या समस्या हुई, क्यों नहीं अदालत में वो लोग देख रहे थे, वो लोग देख रहे हैं, कोई क्यों नहीं डॉक्टर भोला बापूजी की मेडिकल कंडीशन देख रहे हैं, कौन सा डॉक्टर बापूजी के साथ में घूम रहा है, रामानुज डॉक्टर है क्या, क्यों घूम रहा है बापूजी के साथ, कौन देखभाल करेगा बापूजी का, रामानुज। ऐसा नहीं होता है, जो डॉक्टर है बापूजी के साथ एक डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर क्यों चला गया ये सवाल पूछना चाहिए लोगों को, डॉक्टर क्यों नहीं है ये सवाल पूछना चाहिए। सिद्धार्थ जब इतने अच्छे से केस लड़ रहे थे, 2 बार 3-3 महीने का जमानत दिलवाए, तो वो केस में क्यों नहीं है, कहाँ चले गए, क्यों चले गए, ये सवाल पूछना पड़ेगा इनसे। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, मौजूदा परिस्थिति में जी क्या विकल्प बच जाता है? देखिए मैं बता रहा हूं, जब अंग्रेज भारत पे कब्जा कर लिया था तो लोगों ने एकजुटता होके उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। सत्ता में थे अंग्रेज, सारे पुलिस फोर्स सेना देश का जो भी था सब उसके पास संसाधन थे, लेकिन अगर लोगों ने एकजुटता दिखाई, उसके खिलाफ आवाज बुलंद किया, उसके लिए लड़ने के लिए तैयारी की, उसके खिलाफ लड़े, गांधी जी अपने तरीके से लड़े, भगत सिंह अपने तरीके से लड़े, सुभाष चंद्र बोस अपने तरीके से लड़े, जब सब अपने अपने तरीके से लड़े तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उन पे दबाव पड़ा, अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ा। ऐसे ही अभी इन गुंडों के खिलाफ जो आश्रम के जो वो है व्यवस्था है उस पर कब्जा हो गया है इन लोगों का, उनके खिलाफ लोगों को एकजुटता होकर इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, ताकि ये लोग भागे और फिर से बापूजी और उनके जो पुत्र हैं वो प्रमुख रूप से आश्रम की व्यवस्था देखें। और सभी साधक ये भी मैं तय नहीं कर सकता, मैं अपना भाव बताया कि उनके बेटे देखें, या और भी जो सुरेश आनंद जी हैं वो लोग देखें, या अच्छे लोग जो भी हों, जो बापूजी के भक्त हों, जो बापूजी में प्रेम और श्रद्धा रखते हों, जो बापूजी के सामने तो बापू को गुरु बनाए और पीछे से बापूजी के पीठ में खंजर घोंपने का काम कर रहा हो, उन लोगों से सावधान रहना पड़ेगा, उनको इस व्यवस्था में से निकालना पड़ेगा। और इसके लिए एक ही मात्र ऑप्शन है कि लोग इनके खिलाफ बिना डरे, बिना भय के, बिना संकोच किए हुए नहीं दर्शन करने देंगे, नहीं इस आश्रम में जाने देंगे। आप भूल जाइए, आप मगर बापूजी के लिए लड़िए, नहीं तो आने वाला इतिहास आपको धिक्कारेगा। आने वाले समय आपको अपने आप में गिल्टी फील होगा कि हमने हमारे गुरु के लिए कुछ नहीं किया। हम लोग सब जान रहे थे कि ऐसी स्थिति थी बापूजी की, पर हम लोग चुप रहे, और इसके कारण 2-2 केस में सजा होने के बाद, 86 वर्ष की उम्र में हार्ट में 3-3 ब्लॉकेज होने के बाद बापूजी को जेल में रहना पड़ा। झूठे केस में सजा तो हो ही गई, जेल में रह के प्रताड़ना भी सहना पड़ा। क्या आपके साधक जो हैं उनके बीच में भी अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं क्या? देखिए साधकों के बीच में अलग अलग कोई ग्रुप नहीं बनी है। देखिए जो साधक समाज है वो जो बड़े तबका है उन तक हमारी बात पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा व्यवस्था नहीं है। आश्रम 450 आश्रम है, उनका सेंटर बैठा है, और जगह जगह इन लोगों ने अपना व्यवस्था सेट रखा है। सारे साधकों का कांटेक्ट इनके पास में है। तो जैसे हम लोग या हमारे जैसे और भी लोग जो आवाज उठाना शुरुआत करते हैं तो उनके खिलाफ पहले ही ऐसा नकारात्मक बातें फैला दी जाती है कि उनके बात सुन के भी लोग अनसुना करते हैं। फिर भी जो लोग अब सुन रहे हैं वो लोग तो जागरूक हो रहे हैं, उन लोगों को तो सच्चाई पता चल रही है, लेकिन जो एक बड़ा तबका है उस तक हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब हम लोग पहुंचेंगे
तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों में कंफ्यूजन रहेगा, कोई दो वर्ग नहीं रहेगा। दो वर्ग तभी है जब तक कि उन तक सच्चाई नहीं पहुंची है। हाँ, कुछ लोग जो जानबूझकर ये हैं, वो डरपोक लोग हैं। जब अंग्रेज थे, भारत पे शासन कर रहे थे, तो उस समय भी कुछ डरपोक लोग थे जो उनकी चमचागिरी कर रहे थे, उनसे माफी मांग रहे थे। तो इस किस्म के लोग अभी भी हैं जो उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, उनके तलवे चाट रहे हैं। लेकिन जो अच्छे साधक हैं, उनको जब पता चलता है तो इनके खिलाफ खड़े होते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। बदले में जो निर्दोष साधक हैं, जिनको कुछ पता नहीं, उनसे ये लोग हमले करवा देते हैं, लड़ाई करा देते हैं, उनको बीच में खड़े कर देते हैं। उनसे हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, वो हमारे भाई हैं, अज्ञानवश हमसे लड़ रहा है। मुट्ठी भर 2, 4, 10, 15, 20, 50 लोग हैं जो प्रमुखता से इसमें गद्दारी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको निकाला जाए, ताकि एक मछली खराब हो जाने से तालाब की मछली को खराब नहीं होने देंगे ना, उसको निकाल के फेंकने की आवश्यकता है, तालाब की मछली सुरक्षित रहेगी। तो ये थे हमारे साथ बम ठाकुर, जिन्होंने आसाराम बापू केस के ऊपर बात की। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद।